जय श्री सीताराम। चंद्र महाराज लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में होंगे तो अपने कैसे फल देंगे, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग ग्रह अलग अलग भाव में अपने कैसे फल देते हैं, ये अब आप जान चुके हैं। कई वर्षों से मैं ज्योतिष सिखा रहा हूं और वी एस एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में आपको कतारबद्ध तरीके से क्रम के माध्यम से एक के बाद एक सारे ऐसे वीडियोस देखने को, सुनने को, सीखने को मिल जाएंगे, जिन्हें देखकर, जिन्हें समझकर आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। आज हम बात करें चंद्र महाराज लग्न कुंडली के द्वितीय स्थान पे होंगे तो कैसे फल देंगे। मैं हमेशा ये बात कहते रहता हूं, बताते रहता हूं कि कोई भी ग्रह किसी भी भाव में अकेला नहीं होता है। देखिए, किसी न किसी नंबर के साथ होता है, हाँ, और वो नंबर होती है राशियां। तो उस राशि का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, या इसे इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि अलग अलग लग्न की कुंडली में अलग अलग ग्रह अलग अलग भाव में अपने अलग अलग फल देते हैं। आप ये भी कह सकते हैं, ये भी मान सकते हैं। तो हम जैसा भी आप सोच रहे हैं, चाहे लग्न के आधार पर, चाहे राशियों के आधार पर, मैं आपको अब विस्तार से समझाता हूं कि वो कैसे फल देंगे। लेकिन यहां पर आप ये समझिए कि मैं महादशा की बात कर रहा हूं। चंद्र इंडिविजुअली सेकंड हाउस में बैठेंगे और अलग अलग लग्न कुंडली में बैठेंगे, सिर्फ उसकी बात नहीं है। चंद्र की महादशा भी चलनी चाहिए। मुख्य बात यह है क्योंकि महादशा चलती है तो उसके ज्यादा प्रभाव देखने को मिलते हैं। और ऐसे तो फिर देखा जाए तो फिर 9 ग्रह है, 9 ग्रह के बाद फिर दूसरे नक्षत्र है, तो फिर उनके भी प्रभाव मिलेंगे। लेकिन महादशा मुख्य यहाँ पर है। आज के इस वीडियो में महादशा मुख्य है, तो चंद्र महाराज की महादशा चलना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं एक नंबर के साथ। चंद्र महाराज द्वितीय स्थान पे होंगे। इसके पहले मैं आपको ये समझाता हूं कि द्वितीय स्थान का मतलब होता क्या है। लग्न कुंडली का द्वितीय स्थान, सेकंड हाउस, जो है वो धन का स्थान है, पैसों का स्थान है, संपत्ति का स्थान है, आपकी वाणी का, आप जो कहते हैं, जो बोलते हैं, जो बताते हैं, जो जताते हैं, उसका स्थान है। संचित धन, देखिए धन की 2 गतियां होती है, आने की, एक जाने की, और बीच की एक स्थिति होती है स्थिरता। गति नहीं बोलते लेकिन उसको स्थिरता बोलते हैं। वो स्थिरता का भाव जो है ना, वो द्वितीय स्थान है। आपके कुटुंब का, आपके परिवार का भाव भी द्वितीय स्थान है। चंद्र महाराज की अपनी एक नेचर है कि वो जहां बैठते हैं वहां के तो फल देंगे, वो तो देंगे ही देंगे, लेकिन वहां से 7वें भाव के फल भी देंगे। हाँ, वहां से 7वां भाव होता है ये लग्न कुंडली का 8वां भाव। कैसे गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7वीं दृष्टि होती है चंद्र महाराज की। 7वीं दृष्टि लग्न कुंडली के, चूंकि 8वें भाव में आ रही है तो 8वें भाव के भी चंद्र महाराज फल देंगे। चंद्र कौन है? चंद्र मन के स्वामी है, मन के कारक है, साइकोलॉजी, थिंकिंग सिस्टम, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं। चंद्र हमारे ज्योतिष में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है। चंद्र सबसे पहले, यदि मैं आपसे पूछूं कि आपकी राशि क्या है, तो आप अपनी चंद्र राशि सबसे पहले बताएंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये पहले से बताया गया है, आपको भले मालूम ना हो, लेकिन ये चीज पहले से स्थापित है, ये सिस्टम है कि चंद्र राशि को पहले बोलना है, या फिर आपका जो नाम है, हाँ, वो नाम आपकी चंद्र राशि से रखा जाए, ये सिस्टम है। ऐसा बोलते हैं ना, कौन सी राशि से नाम लिखा, कौन से नंबर से नाम, कौन से अक्षर से नाम निकला है, तो वो जो अक्षर है वो चंद्र राशि से निकाला जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं द्वितीय स्थान में। यहाँ यदि 1 होगा तो यहाँ क्या होगा? यहाँ 12 होगा। 12 1 2 3 4। देखिए, हमें 3 नंबर जानना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये कि इस भाव में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कौन सा लग्न है, कौन से लग्न की कुंडली है। इस भाव में कौन सा नंबर लिखा है, क्योंकि चंद्र के साथ कौन सा नंबर है, कौन सी राशि है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। और 4 नंबर किस भाव में जा रहा है। 4 नंबर इसलिए क्योंकि 4 नंबर का मतलब होता है कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी हो जाते हैं चंद्र। तो चंद्र महाराज का नंबर किस भाव में है, ये जानना भी हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अब शुरुआत करते हैं 1 नंबर के साथ। चंद्र महाराज लग्न कुंडली के द्वितीय स्थान पे होंगे तो अपनी महादशा में कैसे फल देंगे, इस बारे में। चंद्र महाराज अपनी महादशा में बहुत शानदार और बहुत अच्छे फल देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मीन लग्न की कुंडली है और 5वें भाव के, इसको पंचम भाव कहते हैं, लग्न कुंडली का 5वां भाव। 5वें भाव के स्वामी धन भाव पर जाकर के बैठे हुए हैं। और 5वें भाव को हम क्या कहते हैं? बुद्धि का स्थान भी कहते हैं, संतान का स्थान भी कहते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर, अनसर्टेन गेन। और यदि बुद्धि का मालिक धन भाव पर जाकर के बैठ गया तो चंद्र की दशा में इंसान की बुद्धि, इंसान का मन धन कमाने में लगेगा और धन कमाएगा भी, धन अर्जित भी करेगा, ये बात भी पक्की है। चंद्र महाराज को सौम्य ग्रह कहा जाता है, शांत शीतल ग्रह कहा जाता है। तो व्यक्ति की जो बोलने का तरीका हो, जो जताने का, समझाने का, बताने का तरीका हो, शीतल हो, शांत हो, या फिर इस प्रकार से प्रभावी हो कि दूसरों तक वो बात पहुंच जाए। शांत ना हो लेकिन प्रभावी हो, ये भी कह सकते हैं। इंसान बौद्धिक दृष्टिकोण से बहुत शार्प होगा, बहुत अच्छा होगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से व्यक्ति बहुत अच्छा होगा, नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस में बहुत आगे बढ़ेगा, पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे बढ़ेगा, और स्वास्थ्य भी व्यक्ति का बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल चंद्र की दशा गोल्डन पीरियड
की तरह यहाँ पर गुजरती है, खासतौर पर धन के दृष्टिकोण से तो बहुत ही शानदार निकलती है। 2 नंबर, 3, 4, 2 नंबर के साथ चंद्र महाराज बैठेंगे तो क्या फल देंगे? देखिए 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी कौन होते हैं? शुक्र वैसे तो होते हैं, लेकिन चंद्र महाराज जो है वो वृषभ राशि में उच्च राशि स्थित माने जाते हैं। ठीक है, तो चंद्र यहाँ पर उच्च राशि के हो गए। अभी क्या होगा यहाँ पर कि ये जो है ना मेष लगन की कुंडली, 1 नंबर लगन पर लिखा हुआ है तो मेष लगन हो गया, और कर्क राशि जो है वो चौथे भाव में आती है यहाँ पर। तो चौथे भाव मतलब सुख भाव, माता का भाव। चंद्र खुद ही माता के मालिक हैं और यहाँ पर माता के भाव के स्वामी बन गए हैं, सुख भाव के स्वामी बन गए हैं, भौतिक सुख सुविधाओं के स्वामी बन गए हैं। चौथे भाव को माता का भाव कहा जाता है ना, तो माता के भाव के स्वामी, सुख भौतिक सुख सुविधाओं के भाव के स्वामी जो है वो धन स्थान पर उच्च राशि के बैठे, उनकी दशा चल रही। क्या कहते हो आप? भैया धन बहुत अच्छा होगा, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन बहुत अच्छा होगा, भौतिक सुख सुविधाएं बहुत अच्छी होगी, मकान भूमि गाड़ी वाहन बहुत उन्नत व्यक्ति रहेगा, और जो चाहेगा वो उसे मिलेगा। मतलब मन बहुत बहुत मजबूत होगा, डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छा होगा, पढ़ाई लिखाई में व्यक्ति बहुत अच्छा होगा, पारिवारिक दृष्टिकोण से व्यक्ति बहुत अच्छा होगा, उसकी वाणी बहुत अच्छी होगी, व्यक्ति जो है शार्प माइंड होगा, पॉजिटिव थिंकिंग वाला होगा, और वो जो बोलेगा, जो बताएगा, जो समझाएगा, जो जताएगा, वो सारी चीजें उसकी सुनी जाएंगी, समझी जाएंगी। बहुत अच्छी स्थिति है 2 नंबर के साथ में। 2 के बाद में 3 नंबर, 2, 3, 4। अभी क्या होगा? खराब होगा। क्यों खराब होगा? क्योंकि 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध महाराज बन जाते हैं, तो बुध और चंद्र एक दूसरे के पहली बात तो शत्रु है। दूसरी बात कि चंद्र को यहाँ पर, ये वृषभ लगन की कुंडली है, 2 नंबर लिखा हुआ लग्न पर वृषभ लगन की कुंडली, और चंद्र महाराज जो है तीसरे भाव के स्वामी है। तो तीसरे भाव के स्वामी यदि धन भाव पर बैठे हुए हैं, तीसरे भाव को हम क्या कहते हैं? तीसरे भाव को कहते हैं फिजूल की भागदौड़, फिजूल की मेहनत, फिजूल का खपना, फिजूल की परेशानी। तो फिजूल की परेशानी के मालिक धन पर आकर के वो भी शत्रु राशि में बैठ गए। क्या होगा? धन फिजूल की परेशानियों के साथ आएगा, फिजूल खपने के साथ आएगा, भाग दौड़, फिजूल की भाग दौड़ करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। उसके बाद आएगा वाणी उतनी प्रभावी ना हो, चिंता तनाव एंजाइटी बनी रहे, है ना। ऐसी स्थितियां यहाँ पर कहीं ना कहीं बन जाती है। चिंता तनाव एंजाइटी और डिप्रेशन की स्थिति भी कई बार बनती है। पढ़ाई लिखाई में मन न लगे, ऐसी स्थिति भी होती है। चंद्र की 8वीं, माफी चाहूंगा, चंद्र की 7वीं दृष्टि 8वें भाव में जो पड़ेगी वो एंजाइटी डिप्रेशन को भी बनाएगी। अच्छी बात नहीं है। ये चंद्र की दशा का चलना 3 नंबर के साथ बहुत ही खराब होगा। अब क्या होगा? यहां पर ना कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि 3 नंबर के साथ चंद्र बैठेंगे तो चंद्र की शत्रु राशि। अब 3 नंबर लगन पर आ गया, है ना, तो लगन पर 3 नंबर आ गया, मतलब ये कि मिथुन लगन की कुंडली होगी। 3 नंबर का मतलब मिथुन लगन, है ना, मिथुन राशि। तो मिथुन राशि में चंद्र महाराज मारक होते हैं, बिल्कुल सही बात है ये। तो मारक होते हैं तो चंद्र की दशा चलेगी तो मारक ही फल देगी, ऐसा नहीं होगा। चंद्र महाराज यहाँ पर ये देखना हमें बहुत जरूरी है कि स्वराशि बैठे हैं, खुद की राशि में बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छे फल देंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ योग कारक वाले फल देंगे, ऐसा भी नहीं है, लेकिन कम से कम इस भाव से रिलेटेड पॉजिटिव फल देंगे। क्या? ये भाव धन का भाव है, धन देंगे, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में बहुत आगे बढ़ाएंगे। ये भाव वाणी का भाव है, वाणी बहुत अच्छी होगी इंसान की। ये भाव परिवार का भाव है, कुटुंब का भाव है, परिवार बहुत अच्छा होगा। तो इस भाव से रिलेटेड बहुत अच्छे फल देंगे। लेकिन यहां से जब दृष्टि डालेंगे अपने 8वें भाव में, तो चिंता तनाव एंजाइटी हेल्थ इश्यूज भी पैदा करने का काम करेंगे। और कई बार ये हो सकता है कि पढ़ाई लिखाई में मन उतना न लगे, ऐसी स्थितियां भी पैदा कर सकते हैं। 4 नंबर के साथ, 4 के बाद में 5। अभी क्या होगा? यहाँ पर भी कई लोग कंफ्यूज होते हैं। 5 नंबर को सिंह राशि कहते हैं, ऑब्वियसली सिंह राशि है, और चंद्र महाराज की शत्रु राशि कहते हैं। तो शत्रु राशि की वजह से कई लोग कहेंगे कि चंद्र महाराज की दशा बहुत खराब चलेगी। बहुत खराब नहीं चलेगी, हाँ कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट मैं बताता हूँ कि मेजरली बहुत अच्छे फल मिलेंगे। देखो कर्क लगन की कुंडली है, लगन स्थान पर 4 नंबर लिखा और लग्नेश धन भाव पर जाकर के बैठे हैं। नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन आर्थिक दृष्टिकोण से व्यक्ति बहुत उन्नत होगा, मकान भूमि गाड़ी वाहन व्यक्ति के पास बहुत होगा, पढ़ाई लिखाई में भी व्यक्ति बहुत अच्छा होगा। बस प्रॉब्लम पता है क्या है? 5 नंबर जो है सूर्य महाराज का नंबर है। सूर्य महाराज गर्म तत्व है, चंद्र जो है वो शीतल तत्व है। तो गर्म ठंडा मूड स्विंगिंग हो सकता है, चिंता तनाव एंजाइटी बार बार बन सकता है, मन थोड़ा कमजोर हो सकता है, जल्दी से डर जाए, ऐसी स्थितियां हो सकती हैं, है ना। तो ये प्रॉब्लम, कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, ये प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है। लेकिन मेरा कहना है कि चंद्र के रत्न मोती पहन लिया गया तो ये स्थितियां सब खत्म हो जाएंगी। मतलब मोती पहनना यहाँ पर रिकमेंडेड है। 5 के बाद में 6 नंबर। अभी क्या होगा? मतलब ऐसी यदि दशा चल पड़ी और व्यक्ति यदि नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में है और स्पेशली व्यवसाय में है, व्यवसाय लॉस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कर्जे की स्थिति बन जाएगी। नौकरी में भी है और कहीं ईएमआई
चल रहा है, कर्जा ले लिया कहीं से, तो भी व्यक्ति फंसा ही रहेगा कर्जे में, पैसा नहीं रुकेगा, खर्चा होते रहेगा। नौकरी की ही यहाँ पर हालत बनती है, नौकरी ही व्यक्ति को करना है, जीवन यापन करने के लिए बिजनेस में जाना ही नहीं है, लेकिन नौकरी में भी उतना संतुष्टि नहीं मिलेगी, लेकिन ऑप्शन कुछ है भी नहीं उसके अलावा, तो नौकरी ही करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, हेल्थ इश्यूज होते हैं, क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी धन भाव पर, खर्च भाव के स्वामी धन भाव पर आकर के बैठे, क्या होगा, खर्च ही होगा, पैसा नहीं रुकेगा। दवाई में खर्च के स्वामी की दशा चल रही है, तो क्या होगा, तो यही होगा कि दवाई में खर्चे होते जाएंगे। और द्वादशेश जो है वो अष्टम भाव पर प्रभाव डालते हैं, चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन बना रहेगा। तो ये स्थिति हर दृष्टिकोण से अच्छी स्थिति नहीं है 6 नंबर के साथ। अब 7 नंबर की बात करते हैं। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर भी कई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि 6 नंबर का मतलब होता है कन्या राशि, कन्या राशि बुध की राशि होती है, और बुध और चंद्र एक दूसरे के लिए शत्रु होते हैं। तो यहाँ पर कहेंगे कि भाई चंद्र महाराज मारक ग्रह है, तो मारक है तो इसलिए मारक फल देंगे, खराब फल देंगे। पूरी तरह से खराब फल चंद्र महाराज नहीं देने वाले हैं, मैं आपको समझाता हूँ क्यों। वैसे तो चंद्र महाराज 7 नंबर के साथ बैठे हैं शुक्र महाराज की राशि के साथ। शुक्र महाराज को भी चंद्र महाराज कई बार शत्रु मान लिया जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि शुक्र और चंद्र के बीच में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग ना हो, लेकिन लव होता है, अट्रैक्शन एक होता है एक प्रकार से। तो एक योग होता है कि लाभ भाव, इसको लाभ भाव कहते हैं। तो 4 नंबर का लिखा है लाभ भाव में, 11th हाउस, लाभ भाव का स्वामी धन भाव में आकर के बैठ जाए तो एक प्रकार का धन योग होता है। तो चंद्र महाराज यहाँ पर धन योग का निर्माण कर रहे हैं, और यदि धन योग का निर्माण हो रहा है तो नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में व्यक्ति या आर्थिक दृष्टिकोण में व्यक्ति बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत मेहनत करेगा और बहुत सफलता भी प्राप्त करेगा। ये बात बिल्कुल पक्की है। यदि चंद्र की दशा उस टाइम पर लगी जब नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन व्यक्ति कर रहा होगा तो, लेकिन चंद्र की दशा उस टाइम पर लगी जब व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, तो फिर पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, और समय खराब हो, है ना, भाई अच्छे अंक नहीं आ रहे हैं, तो यही तो सब चीजें होंगी ना। तो पढ़ाई लिखाई में मन न लगे, प्लस छोटी मोटी रोग भी इसे कहते थे, छोटे मोटे रोगों के मालिक की दशा चल रही है, तो फिर छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज भी होंगे, और चंद्र का दृष्टि अष्टम स्थान पे पड़ेगी तो चिंता, तनाव, एंजाइटी और डिप्रेशन भी बनेगा। तो आर्थिक दृष्टिकोण से स्थिति बहुत अच्छी है, बाकी अच्छी नहीं है 7 नंबर के साथ। 7 के बाद में 8 नंबर, 8 यहाँ है, 7, 6, 5, 4। अभी क्या होगा, 8 नंबर का मतलब होता है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी वैसे तो मंगल होते हैं, लेकिन चंद्र वृश्चिक राशि में नीच राशि स्थित कहे जाते हैं। तुला लग्न की कुंडली है, चंद्र महाराज जो है कर्म भाव के स्वामी है, लेकिन कर्म भाव के मालिक नीच राशि के हो गए, कर्म नीच का हो गया। नीच के कर्म का मतलब क्या है, मतलब यह है कि काम काज में संतुष्टि ना रहे, व्यवसाय व्यक्ति ना कर पाए, नौकरी करे लेकिन उसमें भी उदास रहे। वैसे भी चंद्र नीच के होते हैं, तो चंद्र मन के कारक है ना, तो चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन जो है वो बना रहता है। कई बार माता को भी इश्यूज होते हैं, पढ़ाई लिखाई में मन न लगे और मन डरा हुआ रहे, ऐसी स्थितियां बन जाती है। कई बार साइकोलॉजिकल, कई बार न्यूरोलॉजिकल इश्यूज भी चंद्र की दशा में देखे गए हैं, तो अच्छी बात नहीं है ये नीच राशि चंद्र का चलना। 8 के बाद में 9 नंबर, 9, 8, 7, 6, 5, 4। अभी क्या होगा, बहुत शानदार, बहुत अच्छे फल देने वाले चंद्र महाराज। क्यों, क्योंकि वृश्चिक लगन मतलब मंगल महाराज की कुंडली है, और भाग्य भाव के स्वामी चंद्र धन भाव पर बैठे हैं, और वो भी 9 नंबर यानी गुरु की राशि के साथ में बैठे हुए हैं। तो क्या होगा, भाग्य के मालिक की दशा चल रही है, भाग्य बहुत अच्छा बढ़ेगा, बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत इंसान उन्नति हासिल करेगा। भाग्य के मालिक धन भाव पर बैठे हुए हैं, तो भाग्य में धन है और बहुत अच्छा धन है, मतलब व्यक्ति नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में बहुत आगे बढ़ेगा, पढ़ाई लिखाई में बहुत उन्नति हासिल करेगा, मन उसका बहुत अच्छा रहेगा, पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी, कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं रहेगी, व्यक्ति दीर्घायु होगा, व्यक्ति की आयु लंबी रहेगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी व्यक्ति बहुत अच्छा संपन्न और उन्नत होगा 9 नंबर के साथ। 9 के बाद में 10 नंबर, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। अभी क्या होगा, बहुत वर्स्ट कंडीशन होगी। क्यों, क्योंकि चंद्र महाराज का नंबर 4 नंबर जो है अष्टम भाव पे आया, और अष्टमेश की दशा चल रही है। एंजाइटी, चिंता, तनाव, डिप्रेशन, मतलब नौकरी, व्यवसाय तो करना ही नहीं है, नौकरी करेंगे उसमें भी बहुत सेटलमेंट नहीं है, पढ़ाई लिखाई में बहुत उन्नति नहीं होगी, व्यक्ति को लगेगा कि क्या ही चल रहा है। तो खुशी यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है वो ज्यादा व्यक्ति के साथ बनेगी 10 नंबर के साथ, क्योंकि शनि महाराज का नंबर है ना, शनि महाराज के नंबर के साथ, और फिर अष्टम स्थान पे चंद्र महाराज को थे, तो अष्टमेश चंद्र हो गए थे 11, तो 12, 1, 2, 3, 4, और 10। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए मैं एक बात इस विषय में एक पॉजिटिव बात भी मैं कहूंगा। वैसे तो मकर लगन की कुंडली है, और मकर लगन में जब चंद्र महाराज की दशा चलेगी तो
खराब ही फल देने वाली है, मारक फल देने वाली, क्योंकि इस कुंडली में मार्केश हो जाते हैं चंद्र, तो मार्केश की दशा का चलना क्या होता है, खराब फल देते हैं। लेकिन एक बात और ये ध्यान रखिए कि चंद्र महाराज जो है वो सप्तम भाव, पति या पत्नी भाव के मालिक हैं, जो कि धन स्थान पर जाकर के बैठे हुए हैं। तो पति या पत्नी भाव के मालिक का धन स्थान पर जाकर के बैठना धन को बढ़ाने का काम करता है। विवाह के पश्चात, शादी होने के बाद में धन में वृद्धि हो, शादी होने के बाद में पैसों में वृद्धि हो, है ना, सम्मान में वृद्धि हो, शादी होने के बाद में काम काज में वृद्धि हो, है ना, वो अच्छा करता है। लेकिन शादी को थोड़ी देर के लिए अपन हटा देते हैं, हाँ, और इन जनरल वे में बात करते हैं, पैसों की धन की बात नहीं करते, तो व्यक्ति चिंता तनाव एंजाइटी में बना रहेगा। और पढ़ाई के वक्त में चंद्र की दशा लगी तो पढ़ाई भी जो है वो अच्छी नहीं होगी, पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा। 11 नंबर के साथ, 11 के बाद में फाइनली 12 नंबर, 11 12 1 2 3 4, यहाँ पर भी कुंभ लगन की कुंडली है। चंद्र महाराज छठवें भाव यानी रोग भाव के स्वामी है, और रोग भाव के स्वामी की दशा चल रही है। रोग होगा, हेल्थ इश्यूज होंगे, छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज, छोटे मोटे क्या बड़े बड़े हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। चिंता तनाव एंजाइटी डिप्रेशन जैसी स्थितियां भी निर्मित हो सकती है व्यक्ति को। साथ ही साथ में ये भी प्रॉब्लम है कि पढ़ाई लिखाई में मन न लगे, परिवार में न बने, धन न हो, पैसा, यदि बिजनेस कर रहा है तो लॉस ही जाएगा, कर्जे की स्थिति बनेगी, कोर्ट केस लिटिगेशन की स्थितियां भी व्यक्ति के साथ बन सकती है। तो ये बहुत ही वर्स्ट कंडीशन होगी, क्योंकि इस कुंडली में चंद्र महाराज मार्केश हैं, तो मार्केश की दशा का चलना मार्ग वाले ही अपने फल देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि अलग अलग लग्न की कुंडलियों में चंद्र देवता जो हैं वो दूसरे भाव में होंगे तो अपने महादशा में कैसे फल देंगे, या आप ये भी समझ सकते हैं कि अलग अलग राशियों के साथ दूसरे भाव में। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आपको वीडियो पसंद आता है तो आप मुझे बता सकते हैं कि पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आप सुनना चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।